नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं बालकों? आई होप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया, मजे में और झक्कास। तो बच्चों, आज अपन लेके आए ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4, जहां हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले बच्चों आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, सर्व समीकरण बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आज अपन। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? तीनों आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, तीनों सर्व समीकरण पता होनी चाहिए। पहली क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी क्या होती है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी क्या होती है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों आपको मैंने बता दिया था फर्स्ट डे फर्स्ट शो में, ठीक है। अब इनके बेस क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और लास्ट तक देखना है। शुरुआत करें, चलिए साहब। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? आप बोलोगे, फटाफट से बोलोगे सर इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए। होती है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, साइन स्क्वायर ए। और अगर मैं बात करूं कॉसेक स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। होता है कि नहीं? आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। हाँ या ना? आप बोलोगे सर सही बात है। देखो ये कट गया, आंसर कितना आ गया? 1। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? बेसिक क्वेश्चन है, आगे धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएंगे। चलिए साहब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 माइनस कॉट स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। 1 माइनस कॉट स्क्वायर है क्या होता है? आप फटाफट से बोलोगे सर ये होता है कॉसेक स्क्वायर है। और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कॉसेक है। तो लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो लिख दो, कितना आ जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। देखो कट गया क्या? आप बोलोगे सर कट गया, कितना आया? 1। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है कहानी? समझ पा रहे हो? धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है साहब। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? फटाफट से बोलोगे सर ये होता है टेन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? सर समीकरण है ये तो, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आप क्या बोलोगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? आप फटाफट से बोलोगे सर ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? आप बोलोगे बिल्कुल सही। अब चाहे तो टेन को चेंज कर लो, चाहे तो कॉट को चेंज कर लो, जिसको ही मन करे उसको अपन चेंज कर सकते हैं एक में। तो टेन स्क्वायर थीटा और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। देखो ये कट गया क्या? आप बोलोगे सर कट गया, आंसर कितना आ गया? 1। तो आप एक चीज़ समझ पा रहे हो? देखो बहुत अच्छी बात बताता हूँ, कभी खुदा ना खास्ता आपका क्वेश्चन फंस जाए, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसका मोस्टली आंसर एक आता है ज़्यादातर, है ना। फंस जाए तो इसको अप्लाई मत करना, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं साहब। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी? देखो साहब कॉस स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिखा दी दिया मैंने, ठीक है। अब क्या है? प्लस है, प्लस का साइन लगा दिया। 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? आप बोलोगे फटाफट से कॉसेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? ये कॉसेक स्क्वायर ए होता है। हाँ या ना? आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल। अब 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है? आप बोलोगे सर ये तो साइन स्क्वायर ए होता है। तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है। हाँ या ना? आप बोलोगे एकदम सही बात है। अब बताओ सर समीकरण बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये लो साहब आंसर कितना आ गया? 1। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लें। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपसे पूछा है टेन ए इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। तो टेन 90 माइनस ए की वैल्यू क्या होगी? देखो टेन 90 माइनस ए क्या होता है? आप बोलोगे सर टेन 90 माइनस ए होता है कॉट थीटा। तो यानी इनडायरेक्टली आपसे किसकी वैल्यू पूछी है? कॉट थीटा की वैल्यू पूछी है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया कॉट थीटा लिखो या फिर 1 अपॉन टेन थीटा लिखो, क्या बात एक ही है क्या? आप बोलोगे सर बात तो बिल्कुल एक ही है, कॉट थीटा लिख दो या 1 अपॉन टेन थीटा लिख दो, बात एक ही है। अब आपको टेन ए की वैल्यू गिवन है 2 माइनस रूट 3। देखो टेन ए की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस रूट 3 गिवन है क्या? आप लोग सर बिल्कुल सही बात है। हमें किसकी निकालनी है? 1 अपॉन टेन ए की। तो देखो 1 अपॉन टेन ए की कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन टेन ए की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस रूट 3। हाँ या ना? आप बोलोगे सर सही बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको संयुग्म में से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी 2 प्लस रूट 3 से एक बार ऊपर और 2 प्लस रूट 3 से एक बार नीचे। मैं क्या निकाल रहा हूँ? इनडायरेक्टली मैं कॉट ए निकाल रहा हूँ। कॉट ए का होता है 1 अपॉन टेन ए। अब ध्यान से देखना ऊपर क्या आ गया? आप बोलोगे सर ऊपर आ गया 2 प्लस का रूट 3 आ गया क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। नीचे क्या बन गया? देखो अगर इसको ब्रैकेट में बंद कर दूं तो a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी ए की जगह कितना है? 2 का स्क्वायर कितना? 4 और बी की जगह कितना है? रूट 3 और रूट 3 का स्क्वायर कितना? 3। यानी कितना बन रहा है? आप बोलोगे सर ऊपर 2 प्लस रूट 3, नीचे कितना आ रहा है? 1। तो 2 प्लस रूट 3 में 1 का डिवाइड देंगे, कितना आंसर आएगा? 2 प्लस रूट 3। बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए साहब आगे बढ़े, निपटा दिया इसको भी अपन ने। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? बढ़िया क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो। अब एक बार हमें क्या करना है? मैंने आपको बताया था कि भाई साहब
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। हाँ या ना आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ भैया कि इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहा है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल लिख रहा है। तो इसको मैं ऐसे ओपन नहीं कर सकता क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हाँ या ना आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1। अब देखो सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर इसी तरह से सेक थीटा माइनस टेन थीटा की 1 हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इधर चला जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। होगा कि नहीं, आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। अब बस हमें यही लॉजिक लगाना था इस क्वेश्चन में। देखो कैसे क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है। अब जब तक आपको ये लॉजिक नहीं पता ना तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे जल्दी से जल्दी। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है, 2। मैंने लिखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है आपके पास, 2 है। हाँ या ना। अगर मैं बोलूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, अभी तो बताया था। आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। हाँ या ना। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाता है, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है, तो अपॉन में कर दिया मैंने। अब लो साहब क्या करना है आपको, काटना ही तो है। ये प्लस से माइनस कट गया, इधर कितना बचा, 2 सेक थीटा हो गया। इधर हो गया क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया। इधर कितना हो गया, 2 और आधा कितना हो गया, 2.5 यानी 5/2 हो गया क्या, आप बोलोगे बिल्कुल हो गया। अब देखो हमें किसकी वैल्यू पूछी है, सेक थीटा की। सेक थीटा की वैल्यू पूछी है तो देखो ये 5 और ये 2 इधर आ गया, यानी कितना हो गया, 5/4। ऑप्शन नंबर कहाँ नजर आ रहा है, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा। अब यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 3 है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 1/3। बस इतना सा याद रखना है हमें, ठीक है। तो लिख दो साहब कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना है, 3 है। तो आपके क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 1/3 अपॉन में तो जाएगा। लो साहब अब जो कट रहा है उसको काट दो, प्लस का कॉट से माइनस का कॉट कट गया। इधर क्या बचा, आप बोलोगे सर इधर 2 कोसेक थीटा बचा, और इधर कितना बच गया, आप बोलोगे सर 3 प्लस 1/3 कर दिया तो कितना बच गया, 10/3। अब देखो 2 से कट गया क्या, आप बोलोगे सर कट गया, 5/3 वैल्यू आ गई किसकी, कोसेक थीटा की। लेकिन जल्दबाजी मत करना, दुर्घटना से देर भली। अगर आपको पूछता कोसेक थीटा तो हमारे आंसर आ जाता, लेकिन उसने चालाकी कर दी। क्या कर दी, आपको पूछ लिया साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, 1 कोसेक थीटा, यानी कितना हो जाएगा, 3/5। कितना हो जाएगा, 3/5। कितना आंसर आ रहा है आपके, 3/5, ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, धैर्य रखना है ना, जल्दबाजी नहीं करनी एग्जाम में। वो आपसे क्या कराएगा, गलती कराने की कोशिश करेगा, हमें गलती नहीं करनी है। एक और क्वेश्चन लेते हैं साहब। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कर देंगे साहब। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दूंगे, आप बोलो उससे लगा सकते हो। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर साइन थीटा। बहुत आसान टॉपिक है ये, देखने में अजीब हाउ बिलाऊ सा लगता है, लेकिन इससे आसान टॉपिक है ही नहीं, ठीक है। अगर इसको मैं इधर लिख दूँ, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ इसको, जिससे क्या है आपको नज़र आ जाएगा सारी चीज़ें। इसको मिटा के मैं थोड़ा सा इस पेज को ऊपर ले जाता हूँ, इधर कर देता हूँ मैं, ठीक है। नज़र आएगा, अब आपको सब कुछ नज़र आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करो, आप बोलोगे सर ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कर दिया क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल कर दो। इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 7 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा। बचपन से करते आ रहे हैं, वही चीज़ तो कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, साइन एक तरफ, कॉस एक तरफ, हिंदुस्तान एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ। देखो इधर ले लिया मैंने, इधर ये माइनस का कॉस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 1 और ये 7 कितने हो गए, 8, यानी 8 कॉस थीटा कितना हो गया, आप बोलोगे सर 8 कॉस थीटा। उधर ये साइन थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6 साइन थीटा। हाँ या ना, आप बोलोगे सर हो जाएगा। देखो किसी से कट रहा है, आप बोलोगे सर 2 से 4 बार और 2 से 3 बार। हमें वैल्यू किसी की पूछिए, टेन थीटा की। अच्छा टेन थीटा क्या होता है, आप लोगों से टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। तो देखो साइन तो है ही, कॉस को इधर ले जाते हैं और 3 इधर भेज देते हैं, तो 4/3 हो गया क्या, आप बोलोगे सर हो गया। इधर कितना आ गया, साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, आप बोलोगे सर ये आ गया आपके कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा आते ही दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। क्या है इसका मतलब, टेन थीटा, और टेन थीटा ही आपसे पूछा था, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी 4/3। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4,
तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो क्वेश्चन अच्छा है। अब इसको करने के बहुत तरीके। बेसिक तरीका क्या है, आप टेन थीटा से वैल्यू निकालोगे लाल बट्टा कक्का निकाल के साइन की और कॉस की, टिपिकल हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हमें लेंथी नहीं करना, हमें तो बहुत सिंपल एंड शॉर्ट फॉर्म में आंसर देना है फटाक से। देखो कैसे करना है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, आपके मन में बत्ती जलनी चाहिए कि भाई साहब टेन थीटा क्या होता है। तो आप बोलोगे सर टेन थीटा तो ये होता है क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही तो होता है। मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लो साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इस जगह जो टेन थीटा गिवन है, टेन थीटा गिवन है, कितना गिवन है, आप बोलोगे सर 4/5, हाँ या ना। अब एक छोटा सा दिमाग लगाना है, ऊपर वाली वैल्यू किसको डिनोट करेगी, साइन को, ऊपर वाली वैल्यू किसको डिनोट करेगी, साइन को, और नीचे वाली वैल्यू किसको, कॉस को। क्यों करेगी, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। अब क्वेश्चन को देखो खत्म हो गया, टाटा बाय होने वाला है। आपको क्या करना है, साइन की जगह 4 लिखना है और कॉस की जगह 5 लिखना है। जो इक्वेशन है 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा की जगह लिखना है 4, 5 × 4 कर दिया क्या आप लोग, सर कर दो बिल्कुल, माइनस का 3, कॉस की जगह क्या लिखना है 5, 5 कितना, इधर कर दिया मैंने 5, ये लो साहब, ये हो गया इधर। नीचे साइन थीटा, साइन की जगह लिखना है आपको, आप बोलोगे सर 4 लिखना है प्लस 2, कॉस की जगह क्या लिखना है, आप बोलोगे कॉस की जगह लिखना है 5, तो इंटू 5। अब देखो क्या क्या हो रहा है वो करते चलो। ऊपर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 20, 20 में से कितना गया 15, 20 माइनस 15 अपॉन कितना हो गया, आप बोलोगे सर 10 और 4 कितना हो गया 14, यानी ऊपर क्या बचा, आप बोलोगे सर ऊपर बचा 5 और नीचे क्या बचा 14, 5/14। कहीं दिख रहा है क्या, आप बोलोगे सर ये नजर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यदि tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 0 तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करो यदि थीटा जो है 0 से 90 के बीच में हो। देखो उसने साफ साफ बोल दिएगा कि आपको थीटा की वैल्यू लेनी हो, कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 0 से 90 के बीच में। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इस क्वेश्चन को करने में, आपको पता होना चाहिए कि tan 45 और cot 45 इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, तभी तो आपका 0 आएगा। तो आपको थीटा कितना मानोगे, आप थीटा कितना मानोगे 45, थीटा 45 करोगे, देखो tan 45 1, cot 45 1, 1 - 1 0, इक्वेशन सेटिस्फाई। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 1/√2 होती है, माइनस कॉस 45 की 1/√2 होती है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 0। कट गया क्या, आप बोलोगे सर कट गया, आंसर कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है हमारे मन में। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं साहब। tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन। देखो आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, इसको देखते माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर ऊपर तो रहने दो tan स्क्वायर ए, तो आपने जो बोला मैंने इसको ऐसा रहने दिया। नीचे 1 + tan स्क्वायर ए क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हो आप sec स्क्वायर ए, तो मैंने आपके कहने पर sec स्क्वायर ए चिपका दिया। अब ऊपर क्या है, आप बोलो सर ऊपर तो कॉट स्क्वायर ए है, तो उस पर मैंने कॉट स्क्वायर ए लिखने रहने दिया। नीचे क्या है 1 + कॉट स्क्वायर ए, 1 + कॉट स्क्वायर ए, देखते ही माइंड में क्या आएगा, आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई विकार हमारे मन में नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब देखो छोटी सी चीज़ करनी है। tan स्क्वायर ए क्या होता है, आप बोलोगे सर tan स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, होता है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है। अब देखना ये 1/sec स्क्वायर ए बन रहा है क्या, आप बोलोगे सर बन रहा है, और 1/sec स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी इसको मैं क्या लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर ए, बस खत्म खेल। सेम चीज़ कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, हाँ या ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही। अब ये क्या बन रहा है 1/cosec स्क्वायर ए, 1/cosec स्क्वायर ए क्या होता है, आप फटाफट से बोलोगे होते हैं साइन स्क्वायर ए, ये होता है साइन स्क्वायर ए। जो कट रहा है उसको काट दो, जल्दी फुर्ती से काट दो, जल्दबाजी कर दो फटाफट से। ये लो साइन से साइन कट गया, ऊपर क्या बच गया, आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर ए प्लस कितना बच गया, आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर ए। सर समीका बन गई क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर 1। अब तो एक ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, और एक तरीका अपन और कर सकते हैं। देखो आपको यहाँ पे क्या पूछिए, वैल्यू पूछी है, तो हम थीटा की वैल्यू रख सकते हैं इस क्वेश्चन में। थीटा की वैल्यू ऐसी रखनी है आपको कि आपके 1/0 की फॉर्म ना बने, बस इतना सा याद रखना। तो देखो tan स्क्वायर है, tan जब भी tan की कॉट की वैल्यू आ जाए 45 रख के देखो एक बार, ठीक है। तो tan स्क्वायर ए लिखना है, tan थीटा की ए की वैल्यू करो 45 कर दो, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर कर दो, ऊपर 1 आ गया, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर है यानी कितना हो गया, वापस से 1 हो गया, प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर कर दो 1,
ए बराबर कितना लिखा मैंने 45 लिखा है, ठीक है। सेम चीज इधर कितना आ गया आप बोलोगे सर 1 प्लस इधर कितना आ गया वापस से 1, इधर कितना हो गया 1/2, इधर कितना हो गया 1/2, 1/2, 1/2 कितना हो गया 1। ये लो साहब वापस से आंसर आ गया। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे करो। जब आपसे ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी हो ना तो अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं, जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए साहब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो 1 प्लस कॉसेक थीटा नीचे, अब आपके मन में घंटी बजनी चाहिए। कॉट स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो देखो इसको तो मैं 1 को एज इट इज लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिखना है तो मैं आपको पता है यहाँ लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है आपके 1 होता है कि नहीं होता। तो एक चीज़ बताओ, ये कॉट स्क्वायर थीटा है तो 1 इधर चला जाएगा क्या आप लोगों से, चला जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। नीचे क्या चल रहा है आप बोलोगे सर, नीचे तो क्या चल रहा है 1 प्लस कॉसेक थीटा ही चल रहा है, 1 प्लस कॉसेक थीटा ही चल रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसके ऊपर 2 लगा दूं तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा क्या इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या। 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, पावर 10 करो, जो मर्जी करो वो आंसर 1 ही आता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा क्या फायदा हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आप फटाफट बोलोगे ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मैं उसी फॉर्म में इसको चेंज कर रहा हूँ। मैंने क्या किया 1 तो चल ही रहा है साथ में, ए प्लस बी करा यानी कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1, और नीचे क्या चल रहा है आप बोलोगे सर 1 प्लस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉसेक थीटा। देखो कुछ कट रहा है क्या आप बोलोगे सर, कट रहा है, ये पूरा का पूरा कट रहा है। इधर क्या बचा आप बोलोगे, इधर बचा 1 प्लस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस का 1, 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस का 1। देखो प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, यानी क्या बचा आप बोलोगे सर हमारा बचा कॉसेक थीटा। आंसर कितना आ गया कॉसेक थीटा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ पा रहे हो आप बोलोगे, एकदम समझ पा रहे हैं। आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फिर जनाब। ये लो साहब, अच्छा इस क्वेश्चन को आप थीटा की वैल्यू रख के भी कर सकते हो, ठीक है। थीटा की वैल्यू रखना एक बार 30 डिग्री आ जाएगा आंसर, करके देखना, ठीक है। एक और क्वेश्चन लो, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोष्टक में कितना है ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे करना है देखो साहब, 1 और साइन दोनों को पास पास ले आओ। कर सकता हूँ क्या आप बोलोगे सर, कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लो साहब, ठीक है, प्लस का कॉस थीटा, नीचे क्या है आप बोलोगे सर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो क्या आपको कुछ नजर आ रहा है क्या, इसको देख के आपके दिल में ख्याल आ रहे हैं क्या, कुछ भावनाएं उमड़ रही क्या आप बोलोगे सर उमड़ रही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आप बोलो सर, नीचे आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है कहानी आप बोलोगे, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है क्या आप बोलोगे सर, कॉमन आ रहा है कॉस थीटा, तो मैंने कॉस थीटा क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, इधर कितना बचा आप बोलोगे सर 1, इधर क्या बचा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही है, घबराने की नहीं है अपने को, ठीक है। अब देखो इधर चाहे कॉस थीटा प्लस 1 कर दो या 1 प्लस कॉस थीटा कर दो, 1 प्लस 2 कर दो या 2 प्लस 1 कर दो, बात तो एक ही है। नीचे क्या है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा था, तो मैं काटने में मुझे नजर आ जाए इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। ये लोग कट गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, वो फटाफट से बोलोगे, चिल्ला के बोलोगे, ये तो होता है भाई साहब कॉट थीटा। कॉट थीटा का है ऑप्शन नंबर डी। समझ गए कहानी, समझ पा रहे हो ना, कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। जो आपको पहली क्लास में पढ़ाया था ना फर्स्ट डे, बस वही चीज़ आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। उनको ध्यान से पढ़ लिया तो लाइफ जिंगा लाला है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो क्या आपको कुछ नजर आ रहा है क्या, आप बोलोगे सर नजर आ रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप फटाफट से बोलोगे सर ये तो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, और नीचे क्या है आप बोलोगे सर ये है सेक स्क्वायर थीटा, ये है सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है कहानी आप बोलोगे, एकदम सही है। अब देखो एक बार टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर टेन थीटा को लिख सकते हो अपन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या आप बोलोगे सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये देखो 1/sec² थीटा, ठीक है, ये cos स्क्वायर थीटा हो रहा है क्या, आप बोलोगे सर हो रहा है, तो मैंने इसको क्या कर दिया cos स्क्वायर थीटा कर दिया, ठीक है। और ऊपर क्या है cosec² थीटा, cosec² थीटा को अगर मैं 1/sin² थीटा लिख दूँ तो बात सही है क्या, आप बोलो सर लिख सकते हैं, नीचे क्या कर दिया मैंने sin² थीटा कर दिया। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, साइन थीटा से ये कट गया, ठीक है, cos थीटा से ये कट गया, यानी क्या बचा आपके पास बचा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। बताओ cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, फटाफट से बोलोगे सर ये होता है cot थीटा, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप जो आज आपको मैंने पढ़ाया वो आपके अच्छे से भेजे में घुस गया होगा, समझ में होगा, बहुत प्यार से पढ़ाया है, आपको भी प्यार से ही पढ़ना है। तो मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।